नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है तथा इसका पूजन विधि क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन विशेष पूजा, व्रत और कथा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान विष्णु के जागरण और उनके आशीर्वाद का महत्व है। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि वे 4 महीने की योग निद्रा में क्यों जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने बताया कि 4 महीनों तक ब्रह्मांड की रक्षा और पालन करने के लिए उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। इसीलिए वे आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। कथा के अनुसार एक समय जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से राक्षसों का संहार करने के लिए जागने की प्रार्थना की, लेकिन वे जागे नहीं। 4 महीने के बाद जब कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आया, तो सभी देवताओं ने मिलकर उनकी सेवा की, भजन कीर्तन किया और श्री हरि को उठाने का प्रयत्न किया। इसके बाद भगवान विष्णु जागे और देवताओं को आशीर्वाद दिया। इस दिन के महत्व के कारण देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी विवाह में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है, जो देवी लक्ष्मी और विष्णु के मिलन का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी व्रत विधि। प्रातः काल स्नान। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के जागरण के लिए तैयार होते हैं। दूसरा, भगवान विष्णु की पूजा। पूजा में विष्णु जी की प्रतिमा या शालिग्राम की स्थापना करके उन्हें वस्त्र, फूल और धूप दीप अर्पित करते हैं। तीसरा, व्रत और संकल्प। इस दिन व्रत रखने वाले व्रत का संकल्प लेते हैं और पूरे दिन निराहार रहते हैं। चौथा, भजन और कीर्तन। भगवान विष्णु के जागरण के लिए भजन कीर्तन करते हैं। पांचवा, रात्रि जागरण। रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का जाप और जागरण किया जाता है। छठा, अगले दिन पारण। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं। यह व्रत व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद देता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस वर्ष देव उठनी एकादशी का पर्व 12 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा से जागने का प्रतीक है। देव शयन एकादशी से देव उठनी एकादशी का 4 महीनों का समय धार्मिक दृष्टिकोण से मालंकिक कार्यों के लिए अवरोधक माना जाता है। अब इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य फिर से आरंभ हो सकते हैं। पूजन विधि। इस दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन स्थल बनाकर उन्हें गन्ना, सिंघाड़ा और पीले फल अर्पित किए जाते हैं। गन्ने के मंडप में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित कर दीप प्रज्वलित करें और पूरी रात जलता रखें। देव उठनी एकादशी व्रत में उपवास का पालन और विष्णु पुराण या कथा का श्रवण भी विशेष महत्व रखता है। पारण। व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को प्रातः 6:42 से 8:51 तक के बीच किया जाएगा। इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व भगवान विष्णु के जागरण से
जुड़े होने के कारण अत्यधिक माना जाता है और इसे धार्मिक रीति रिवाजों के पालन के साथ मनाने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।